रात 1 बजे आखिर कैसे मची इतनी बड़ी भगदड़? 1.25 लाख पुलिस फोर्स, आर्मी से लेकर एनएसजी, फिर कैसे हो गई इतनी बड़ी घटना? अंदर की बात आई बाहर। किसने उड़ाई अफवाह, किसने की लापरवाही? योगी ने तुरंत लखनऊ में आपातकाल मीटिंग बुलाई। मोदी भी पूरी रात करते रहे फोन, योगी से बात कर लेते रहे पल पल की अपडेट। 4 मिनट के वीडियो में महाकुंभ की घटना की पूरी सच्चाई, आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी लापरवाही? प्रयागराज स्थित महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़ मच गई। भगदड़ संगम नोज पर पोल नंबर 11 से 17 के बीच मची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक हताहतों के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, जिसके बाद अखाड़ों ने फैसला किया कि वो आज शाही स्नान नहीं करेंगे। महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद बचाव अभियान जारी है। पीएम मोदी ने महाकुंभ मेले की स्थिति के बारे में यूपी के सीएम योगी से बात की है। खबर आ रही है कि पीएम मोदी पूरी रात परेशान रहे। पूरी रात वो योगी से फोन पर बात कर पल पल की अपडेट लेते रहे। पीएम ने घटनाक्रम की समीक्षा की और तत्काल सहायता उपाय करने का आह्वान किया। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के बाद पंचायती निरंजनी अखाड़े के दिगंबर नागा बाबा चिदानंदपुरी ने कहा कि आज एक आकस्मिक घटना के कारण हमारी अखाड़ों की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी। अब हम कम संख्या में पवित्र डुबकी लगाने आ रहे हैं। वहीं महाकुंभ हादसे पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री और जिम्मेदार लोगों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। भगदड़ में मृतकों को 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। घायलों को मुआवजे के साथ साथ समुचित अच्छा उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार के पास कोई कमी नहीं है। जब इतना खर्च कर रहे हैं तो मुआवजा देना चाहिए। इनकी सरकार में तो 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, फिर भी व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारी सरकार में एक बार कुंभ का 400 करोड़ और दूसरी बार में 600 करोड़ खर्च हुए थे, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। सरकार ने खूब प्रचार किया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी। सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई। यानी कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। उसे इस मुद्दे पर भी सियासी माइलेज चाहिए। वो मृतकों की चिताओं की आंच पर अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज भगदड़ के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा, आज की चुनाव सभा को संबोधित करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ लोगों को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंच रहे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से लोग स्नान कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात से परेशान दिखे। उन्होंने कहा, महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में इलाज दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं। खबरों के मुताबिक मंगलवार रात 10 बजे से संगम पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। प्रशासन चाहता था कि लोग आए, स्नान करें और जाएं, लेकिन लोग अमृत स्नान अमृत वेला में करने के चलते इकट्ठा होने लगे। वहीं मौनी अमावस्या के पर्व पर अमृत स्नान के लिए हर कोई संगम नोज पर ही स्नान करना चाहता था। ऐसे में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जो लोग मौनी अमावस्या पर ही स्नान करने के लिए आए थे, वो बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर लेटे हुए थे। प्रशासन ने सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले अलग अलग अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए भी एक पूरा रास्ता रिजर्व किया था। बुधवार सुबह लगभग 1 बजे से भीड़ को जिस रास्ते से स्नान के लिए जाना था, वहां भीड़ क्षमता से ज्यादा होने लगी। पुलिस प्रशासन इनको चिन्हित बैरिकेडिंग से ही घाट पर जाने और वापस करने की प्लानिंग में था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होकर बेकाबू हो गई कि लगभग 1:45 से लेकर 2 बजे के बीच लोग अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग कूदकर संगम जाने लगे। बैरिकेडिंग कूदकर जाने में लोग उन परिवारों पर गिर गए जो वहां सो रहे थे। इसके बाद लकड़ी की बल्ली टूट गई तो भीड़ अचानक लोगों को रौंदकर बढ़ने लगी। हालांकि सूचना मिलने के 5 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंच गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।